नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का मॉर्निंग संडे के अंदर। कह रहे ना कि संडे मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग के अंदर है, आज संडे बेच सकते हैं। ठीक है ना कि संडे का विचार हमारे बाद में आना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, संडे मॉर्निंग, तो पहले ही संडे का विचार आता है तो संडे फंडे डे, तो फन करते रहते हैं ना। मॉर्निंग संडे की मॉर्निंग है, सुबह है, अपना काम करते रहना है, बाद में ध्यान आना चाहिए अरे संडे है, कोई बात नहीं, अब तो काम हो गया। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो आज अलजेब्रा की लास्ट क्लास कहने को थी, तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल जहां तक के क्वेश्चंस हो गए थे, एक ही मिनट के अंदर मैं देख लेता हूं एक बार, और देखने के बाद चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक ही मिनट रुकेंगे भाई सभी बच्चे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैं बस ये देख रहा हूं कि कहां तक के क्वेश्चन मैं करवा चुका, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं अपने, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड के बनते हैं। चलिए, रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस हम लोग कल कर रहे थे, और रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस में से ही अब आगे बढ़ना है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, क्वेश्चन देखते हैं, और खूब पूछे जाते हैं रेसिप्रोकल के क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। y इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3। 1/2 माइनस √3। x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3, y इतना है, तो आपको वैल्यू बतानी है 1/x प्लस 1 प्लस में 1/y प्लस 1, और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। देखो भैया, अब शुरुआत देते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे दो चीजें आपके सामने हो कि x और y, तो आपको इस बात का पता है कि x और y दोनों के दोनों रेसिप्रोकल है, पारस्परिक है। ये रेसिप्रोकल का केस है कि x इक्वल टू दिस है और y इक्वल टू दिस है, x इक्वल टू दिस है और y इक्वल टू दिस है। तो यानी यहां से अगर मैं देखूंगा, अगर मैं यहां से सॉल्यूशन निकालना चला, तो मेरे दिमाग ने क्या काम किया कि भैया x और यहां से इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों को देखते हुए मेरे दिमाग ने ये काम कर लिया कि x इज इक्वल टू 1/y। बोलो, आपके दिमाग ने भी ये काम किया कि नहीं किया? बोला हाँ सर, इतना तो किया। भैया x इक्वल टू 1/y, ये हो गया ये केस। अगर x अगर 1/y के बराबर है तो 1/1/y, और प्लस में 1, 1/y प्लस में 1, और प्लस में 1/1/x प्लस का 1, 1/x प्लस का 1। तो यहां से मैंने देखा कि इसको अगर मैं सोल्व करने चलूंगा तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई y प्लस 1, y डिवाइडेड बाई y प्लस 1, प्लस में ये 1, ये तो y है ना ऑलरेडी, इसको तो अपने को लिखना ही क्यों है, तो ये कितना हो जाएगा 1/y प्लस 1, ये हो गया।
चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन गया है y+1 डिवाइडेड बाई y+1, और y+1 और y+1 से आपस में कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो दोस्त कितना आंसर आ जाएगा? कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना? 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो चीजें रेसिप्रोकल में होती हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल टू 1/y और 1/y है, तो ऐसे सीखते चले गए तो आंसर आपका आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर देखिए, सभी बच्चों को बहुत देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे ही आ जाएं चाहिए। चलो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू √3 प्लस में √2 की पावर -3। √3 प्लस √2 की पावर -3 है। ये दिखाई दे रहा है क्या ऊपर? -3 दे रहा होगा, अभी मैं बाद में देखूंगा। y इज इक्वल टू √3 प्लस में √2 की पावर 3 है, की पावर 3 है। ठीक है भाई। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है, मैं यहीं लिख देता हूं x+1 का इनवर्स, x+1 का इनवर्स प्लस में y+1 का इनवर्स, y+1 का इनवर्स। बोलो भैया, y+1 का इनवर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। देखो अब अगर मैं यहां से सॉल्यूशन, अब आपको पता है इस बात का कि ये दोनों प्लस हैं, ये एक को माइनस कर देता हूं भाई, ये गलती से मैंने लिख दिया। वैसे तो नहीं, सही तो है, गलती कहाँ है? सही है, बिल्कुल सही है। √3 + 2 की पावर -3 और √2 + 2 की पावर, चलो दोनों या तो 3 लिख दिया था ना, बात तो दोनों बराबर ही पड़ रही थी। इसको -3 ही कर लो अभी पावर के अंदर। अगर पावर को बदलोगे, पावर सेम कर दी तो फिर यहां अलग करो, यहां सेम कर दिया तो पावर अलग करो। बात वही है, बात वही है। देखो मैं आपके एग्जाम के अंदर जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा, पावर को सेम कर देगा और ये अलग अलग कर देगा। अगर इनको सेम कर दिया तो फिर भैया पावर अलग अलग कर दो। दोनों रेसिप्रोकल के केस होते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस डालो कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 1 सर। भाई √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 3 में से 2 गया तो 1। बोला सर 1, और निशान अपोजिट है। यहां से सीधी सी बात ये निकली कि x इज इक्वल टू 1/y। बोलो दोस्त अगर निकली कि नहीं निकली, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूं। बोला हाँ सर ये तो निकल गई। x इज इक्वल टू आ गया है 1/y, और x और 1/y आ गया तो पावर माइनस होने का मतलब मुझे निकालना क्या है? 1/x+1, 1/x+1 प्लस में 1/y+1, और ये x+1 है और ये y+1 है, तो x इक्वल टू 1/y है, और x इक्वल टू अगर 1/y रह गया तो यहां से फिर वही केस आएगा। देखो पिछला ही केस याद करो, अब आपको सोल्व नहीं करना है। ये 1/x+1 था और 1/y+1। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो फिर आपको सोल्व नहीं करना है मेरे दोस्तों, सोल्व नहीं करना है, क्योंकि सोल्व करेंगे तो लॉजिक क्या निकला फिर? अगर हम सोल्व ही करने चले गए तो लॉजिक कुछ नहीं निकल रहा भाई, सोल्व नहीं करना है। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर? ये y,
ठीक है, ये y था। तो अब आपने ये बात को देखा कि यहां से अगर ये दोनों है तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1। बोलो भैया, बात अगर समझ में आ रही है तो। मैं अभी कमेंट्स को नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ रही होगी। अभी भी मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद मैं एक साथ ही देख लूंगा भाई कमेंट्स। लेकिन कमेंट के अंदर क्योंकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो कमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगला क्या पूछता है, जैसे ये बोल देगा x इज इक्वल टू 3 + 2√2, 3 प्लस में 2√2, ठीक है भाई। और यहां बोल देगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यहां बोल देगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। और मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 3xy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy डिवाइडेड बाई, माइनस नहीं प्लस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये लीजिएगा, ये आंसर आपको निकालना है क्या होगा, ये आंसर आपको निकालना है क्या होगा। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं, कितने बच्चे इसका परफेक्ट जवाब दे सकते हैं। बोलो दोस्त, बताइए कितने बच्चे इसका परफेक्ट जवाब दे सकते हैं। मैंने अगर ये देखा, अगर x इज इक्वल टू 3 + 2√2 है तो इन दोनों और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, तो आप सिर्फ इतनी सी बात समझ जाओ। अगर मैं इस केस की बात करता हूं, अगर मैं इस केस की बात करता हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या x इज इक्वल टू 1/y? बस मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं इस केस से ऐसा कह सकता हूं? बोला सर बिल्कुल कह सकते हैं, यानी x इसका रेसिप्रोकल है। और अगर मैंने ये देखा कि अगर मैं दिखाता हूं x और प्लस में y को मैं 1/x भी तो लिख सकता हूं, y इधर लाऊंगा तो x नीचे ले दूंगा, y को मैं 1/x भी तो लिख सकता हूं, y + 1/x, या x + y को लिख दो 2। जब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो आपको पता है कि 2 × लार्जर नंबर, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भैया। बोला बिल्कुल हो गया। तो मैंने बोला कि x + y अगर 6 है तो 6 का क्यूब 216, 216 माइनस 3a, 216 माइनस 18, 198 आ गया। और प्लस में 3 आ गया, प्लस में 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 34, 36, 36 माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना बन गया? 34, और 34 माइनस 5, 34 माइनस 5, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 201 डिवाइडेड बाई 29। मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे ने जिसने मेरी पुरानी क्लासेज ली हैं उसको पता चल गया ये 198 कहाँ से लाया हूँ, ये 34 कहाँ से लाया हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो मैं एक बारी कमेंट सेक्शन में आ जाता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को मैं पता तो कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, इवनिंग में भी क्लास लगा दो, पीछे वाला दोबारा समझा दीजिए, रिपीट नहीं आया समझ में। पीछे वाला कौन सा है भाई? अब तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि अब मैंने कमेंट में अब भी आया x = 1/y कैसे आया 9 मिनट पहले। एक बारी सभी बच्चे अभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, इन तीनों में से कौन सा था? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, देखो ये यहाँ ये फर्स्ट है, ये फिर सेकंड है, ये फिर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर लिख दो, कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया उसको मैं रिपीट कर दूंगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया बताओ। सर नहीं आया, आपने पुरानी क्लास नहीं देखी होंगी। सियाराम
सियाराम गुजर, आपने पुरानी क्लास नहीं देखी होगी, उसी बच्चे को नहीं पता चला कि ये कहां से लिख दिया, उसी बच्चे को। अब मैं पुरानी क्लास तो कैसे बताने जाऊं, क्योंकि जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं अब वो बोर हो जाएंगे कि सर ये बात तो आप सिखा चुके हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर ये है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है। अब या तो मैं आपको खुश कर दूं या उनको कर दूं, लेकिन समय की प्रावधान हमारे, कहते हैं कि समय का प्रावधान हमें यह कहता है कि जो बच्चे रेगुलर चल रहे हैं, जिन बच्चे जो चीज आपने पहले पढ़ा दी वो तो वीडियो में आपके फोन में वैसे भी सेव है, तो वो बच्चा तो वीडियो भी देख लेगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। बोलो सर अब वाला फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, चलो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इन डिटेल लेता हूं। अच्छा देखो, मैं अगर ऐसा बोल दूं आपको, थर्ड वाला क्वेश्चन समझना एक बार सभी बच्चे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, इन दोनों से एक्स वाई अगर वन है तो एक्स इक्वल टू वन बाई वाई हो गया, या इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि y इक्वल टू वन बाई एक्स हो जाएगा। बोलो दोनों बातें सही है, आप कुछ भी लिख लो भैया, y यहां रखो तो x को नीचे ले आओ, दोनों सही है ना। एक को हटा देता हूं मैंने इसको ऐसा लिख लिया एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब, भाई y की जगह वन अपॉन एक्स लिख दिया, मैं यहां ये लिख ही ये देता हूं कि y इज इक्वल टू वन बाई एक्स, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, हम उल्टी चीज लिखे ही ना। और प्लस में 3 इंटू में x और इंटू में वन बाई एक्स, और x और वन बाई एक्स चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस में 5 है। बोलो भैया यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। बोला सर यहां तक तो क्लियर थी, अरे तो आगे भी हो जाएगी, घबरा क्यों रहे हैं। मैंने अभी ये बोला x इज इक्वल टू, आपको दे रखा था 3 माइनस टू रूट टू, एक्स इज इक्वल टू दे रखा था 3 माइनस टू रूट टू। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है वन बाई एक्स की, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है वन बाई एक्स की, ये 3 प्लस टू रूट टू दे रखा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, बस निशान बदल दो, संख्याएं वही रहनी है, निशान बदल दीजिए, संख्याएं वही रहनी है। बोलो भैया अगर ये ऐसे मैं क्वेश्चन कर सकता हूं क्या, बोलो। बात क्लियर हो गई। तो अब मैंने देखा ये 2 प्लस 2 रूट 2 तो ये कट गया, तो x प्लस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। x प्लस वन अपॉन एक्स है तो 3 प्लस 3 6 हो गया। अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, नहीं तो देखो यार ये बात अब ये बात अब याद रहनी चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि जब सुबह सुबह आप पढ़ने आ गए हैं और आपने डाउट भी पूछ लिया है, तो मैं कहता ना कि मुझे बहुत प्यारे लगते हो यार आप, सच बता रहा हूं मैं आपको। कई बार ऐसा बच्चों को लगता है कि मैं डांट भी देता हूं, आपकी भलाई के लिए डांटता हूं भाई, लेकिन हकीकत में ना दिल से बहुत, कहता ना छोटे भाई बहनों की तरह बहुत प्यारे लगते हो कि हर बात समझा दूं, बस सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए आपका। देखो ये चीज जिस बच्चे को याद है बहुत अच्छी बात है, अगर इनकेस आपको नहीं याद है तो लिख दो इस बात को, एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में 3 इंटू में x और इंटू में 1 बाई एक्स और इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है, 6 है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे यार इज इक्वल टू कितना, 6 का क्यूब 216, तो x से x कट गया, ये तो ये बन जाएगा, ये 6 या 18 उधर गया, इसको मैं हटा दूं यहां से तो 18 उधर गया, अगर 18 उधर जाएगा तो 216 और माइनस का 18 और 216 माइनस 18 तो कितना बन जाएगा, 198। अब ये काम हमको अगर करने लगे तो फिर पुरानी क्लासेज का फायदा क्या हुआ। तो भैया मैंने आपको यही बोला कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो मैंने यहां से निकाल लिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है, मैंने यहां से निकाल लिया कि x प्लस में 1 अपॉन एक्स कितना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 6 है,
x प्लस 1/x 6 है क्योंकि 2 इंटू लार्जर नंबर, तो 6 का क्यूब 216 198 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का 3 यहाँ से, और ये आ जाएगा 34 और माइनस में 5, 34 माइनस 5, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो ये तो हो जाएगा 201 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 29, तो आंसर मेरा आ जाएगा 201/29। बोलो अब अगर बात क्लियर हुई तो, बोलो अब अगर बात क्लियर हुई तो। सर जी पहले या दूसरे क्वेश्चन 1/y कैसे बन गया इतना बता दीजिए। ये लीजिएगा विक्रांत कुमार, बिल्कुल आपका भी डाउट को ये लीजिएगा, ये बात है। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा कहाँ बताऊं, चलो मैं यहीं बता देता हूं, बहुत छोटे छोटे अक्षर में बता देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाएगा। भाई साहब एक बात बताओ यार, नहीं छोटों में तो काम नहीं चलेगा, मैं किसी दूसरी स्लाइड पे बता देता हूं, मैं किसी दूसरी स्लाइड पे बता देता हूं। x का मान 2 + √3 है और y का मान 2 - √3 है। x का मान 2 + √3 है और y का मान 2 - √3 है। x का मान है 2 + √3, x का मान है 2 + √3 और y का मान है 2 - √3, 1/2 - √3। देखो अब बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को, मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, इसको मैंने लिखा 2 - √3 और डिवाइडेड बाई 2 - √3, दोनों जगह 2 - √3 2 - √3 कर दिया। मैंने इसका भी रेशनलाइजेशन कर दिया, इसको लिख दिया 2 + √3, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। तो आपको पता है a + b और a - b, a + b और a - b, a² - b² होगा कि नहीं होगा? बोला सर होगा। अगर ये 2 - √3 है और नीचे कितना आ गया है, नीचे 1 आ गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं यहां से देखता हूं a - b, a + b, a² - b² हो गया, और ये अगर a² - b² है तो ये भी 1 हो गया, तो 2 + √3 आ गया। अब मैंने देखा दोनों संख्याएं 2 और 1 √3 है, एक 2 और 1 √3 है, एक जगह माइनस है। अगर एक जगह माइनस है तो दूसरी जगह प्लस है, अगर एक जगह माइनस है तो दूसरी जगह प्लस है, और रेसिप्रोकल होने के लिए यही तो कंडीशन चाहिए कि इनके स्क्वायर का गैप भी 1 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो गैप तो 1 है, गैप तो 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम संख्याएं हैं, निशान अपोजिट है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, x और y की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 आएगा? बोलो भैया, अगर अभी भी डाउट है तो बता देना, मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एक्स वाई इक्वल टू 1 है? बोलो भैया, एक्स वाई इक्वल टू 1 है। बोला सर कैसे? अरे यार a - b, a + b, अभी तो करके आए हो, देखो देखो यार, अरे देखो मेरी नजरों से देखो, x - y, x + y, और x - y और x + y अगर आपने कर लिया तो बस फिर आप चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ सर ये तो 1 आता है, तो इन दोनों का भी तो 1 ही आएगा, और एक्स वाई अगर 1 हो गया तो आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। बोलो अब बात समझ में आ गई? अब तो मैं आगे बढ़ जाऊं यार, अब तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे लगता है कि अब तो बात आपको सिखा दी है। तो चलिएगा, इस तरह का मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेता हूं, ये स्लाइड को तो मैं डिलीट कर देता हूं, और इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का, और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब दें। मेरी ऐसी दिली इच्छा है। अब उस इच्छा को पूरा कौन कौन करेगा नहीं करेगा ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत और आपकी कंसंट्रेशन और आपके डेडिकेशन के ऊपर है। x = √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2, x = √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2, y = √3 - √2
डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। बोलो भैया, x इतना है, y इतना है, और आपको बताना है x स्क्वायर, आपको बताना है x स्क्वायर अपॉन y प्लस में y स्क्वायर अपॉन x, प्लस का y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो, ये आपको बताना है। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। जब दो चीजें वही हों, निशान बदल जाए, तो समझ जाना उनका प्रोडक्ट क्या है, समझ जाना उनका प्रोडक्ट क्या है। उनका प्रोडक्ट एक होता है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना चाहिए। सॉल्यूशन देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे इसका परफेक्शन के साथ जवाब दे सकते हैं। देखो भाई साहब, इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा एक, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि देखिएगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे प्लस ऊपर प्लस को काट देगा, नीचे माइनस ऊपर माइनस को काट देगा। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। और किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर एक हो जाता है तो हमको ये बात भी क्लियर है कि ये चीजें कैसी होती हैं। ये चीजें आपस में रेसिप्रोकेट होती हैं, आपस में पारस्परिक होती हैं। xy इक्वल टू 1 होने का मतलब ये हो गया कि ये आपस में रेसिप्रोकेट हो गई। बोलो, अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ये हो गया है x क्यूब, इधर हो गया, क्योंकि 1/y x होता है, तो इस 1/y को x लिख लूंगा मैं। भाई मैं ऐसे बता देता हूं, कभी किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, एक बारी लिख देता हूं। अपॉन में y है तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूं 1/y। बात तो वही है, बात तो वही है। और प्लस में ये है 1/x और इनटू में y स्क्वायर, इनटू में y स्क्वायर। अरे बात तो वही है, इस लाइन को पूरा खींच दो। अरे बोलो भैया, अब मैंने बोला 1/y की जगह मैं x लिख लेता हूं। 1/y, y को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा, 1/y की जगह मैं x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोला सर लिख सकते हो। तो इसकी जगह अगर मैं x लिख लूंगा तो देखो x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया? x इंटू एक्स का मतलब हो गया x क्यूब। x इंटू एक्स का मतलब हो गया x क्यूब, और 1/x की जगह y, या इसकी जगह y स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर लिख सकता हूं, तो वहां पर भी कितना हो जाएगा 1/x क्यूब। ये मुझे को फाइंड आउट करना है, ये मुझे को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि x प्लस 1/x कैसे निकलेगा? आपको इस बात का पता है कैसे निकलेगा? बोलो, अगर किसी को पता नहीं पता तो मैं बताता हूं। x की वैल्यू निकाल लो, रेसिप्रोकल कर लो दोस्त, x की वैल्यू निकाल लो, रेसिप्रोकल कर लो। कैसे? प्लस वाले से ऊपर गुना और प्लस वाले से नीचे गुना, तो ऊपर कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस में √2 और इसका होल स्क्वायर, √3 प्लस में √2 और इसका होल स्क्वायर। बोलो भैया, ये हो गया, क्योंकि नीचे वाला ऊपर प्लस नीचे प्लस, क्योंकि माइनस है तो रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, रेशनलाइजेशन करना, हर का परिमेयकरण करना आता है क्या? बिल्कुल आता होगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 2 √6, 5 प्लस में 2 √6। ठीक है भैया, ये हो गया है 5 प्लस में 2 √6। x हो गया 5 प्लस 2 √6 है। तो आपको पता y इसका उल्टा है, तो हमें y से क्या मतलब x और इसका रेसिप्रोकल, x और इसके रेसिप्रोकल से अगर आपको जोड़ना है, x और इसके रेसिप्रोकल को आपको जोड़ना है, तो कितना होता है 2 इनटू लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है? 5 है, तो 2 गुना 5 10 हो गया। बोलो बोलो, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? 10 हो गया। अगर ये x प्लस 1/x अगर 10 हो गया तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो सकता है? 10 का क्यूब माइनस में 3a माइनस 3 इंटू 10,
तो 1000 माइनस 30 तो कितना बन जाएगा 970। 1000 माइनस 30 तो कितना बन जाएगा 970। बोलो अगर बात बिल्कुल जेन्युइन तरीके से क्लियर है तो हाँ ना का जवाब दीजिए। अगर क्लियर हो गई होगी तो अब सीधा आगे बढ़ जाऊंगा भाई मैं। अगर बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई, देखिएगा देखिएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अरे तुम कौन सा चैनल है, कौन सा ये है, तुम अभी ये तो पढ़ लो। तो बोला सर ज्यादा पढ़ना, ज्यादा खाना खाना है। अरे तेरी थाली में जो है वो तो खा ले। बोला सर हमको ना रसगुल्ले खाने हैं, हमको ना गुलाब जामुन खाना है, हमको ना लड्डू खाने हैं, हमको ना चमचम खानी है, हमको इमरती खानी, हमको समोसा खाना है, हमको चाउमीन खानी, हमको ठंडे पीने। अरे भैया आपकी थाली में जगह तो बनाओ, तभी तो मैं रखूंगा। अभी जो चीज पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ नहीं रहे हैं। इवनिंग में भी पढ़ा दो, मॉर्निंग में भी पढ़ा दो, दोपहर में भी पढ़ा दो। भाई साहब सुबह से लेके अब मैंने सुबह 7 बजे क्यों किया था आपका टाइम बताओ। अगर एक छोटा सा बच्चा भी अगर ईमानदारी से सोचेगा कि सुबह ये टाइम मैंने क्यों किया था, थोड़ा सा सोचो एक बार, थोड़ा सा सोचना कि सुबह ये टाइम क्यों किया था बताओ। क्योंकि समय की कमी पड़ रही थी। मेरे बैचेज इस तरीके से एडजस्टेबल थे कि हर रोज आपका बैच इधर उधर ना हो, तो मैं सुबह 7 बजे आपको एक ही टाइम पे लगातार पढ़ा दूं। 7 बजे आपके बैच में, 8:30 बजे दूसरे बैच में, 11 बजे तीसरे बैच में, 2 बजे चौथे बैच के अंदर, 5 बजे पांचवें बैच के अंदर, रात को 8:30 बजे छठे बैच के अंदर। अब एक बात बताओ, फिर इनके लिए कंटेंट भी रेडी करना, फिर इनके लिए कंटेंट भी रेडी करना। मैंने क्या बताया था, जब आपका बैच शुरू हुआ तो उस वक्त मैं कहता हूं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि आप बच्चों का प्यार है, ये हमेशा बना रहे, ये आपको क्रेडिट जाता है। लगभग 6000 बच्चे, मेरे को एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, डाटा भी होगा यहां पर कहीं, तो लगभग 6000 बच्चे आपके स्टूडेंट, मतलब आपके बैच में लगभग 6000 स्टूडेंट हैं। और 6000 स्टूडेंट को फिर मैंने क्या बोला, इतने बच्चों पे हम लोग नहीं ध्यान दे पाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर उनके बैचेज अलग अलग किए। तो कुछ मॉर्निंग वाले के अंदर है, तो आपको सिर्फ मॉर्निंग वाला दिखाई दे रहा है। जिस बच्चे हमने ऐप के अंदर इस तरीके से बातचीत मतलब वो करवा रखी कि जिस बच्चे को जिस बैच में एक्सेस दिया है ना, उसको सिर्फ वही बैच का एक्सेस मिल रहा है, उसको सिर्फ वही बैच आपको ऐप में दिखाई दे रहा है। अब भी जनवरी के अंदर ऐप अपडेट हो जाएगा, फिर आपको सारे बैचेस दिखाई देने लग जा करेंगे कि हाँ ये बैच नंबर 1 है, ये बैच नंबर 2 है, ये बैच नंबर 3, वहां जनवरी से आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा कि ऐप के अंदर अपडेशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसीलिए ना ये उस टाइम पढ़ा दो भैया, सारे टाइम पे पढ़ाते हैं, आप अभी ये पढ़ लो यार, ये बहुत जरूरी है। अगर ये पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 28 दिसंबर तक पूरी करा दो, 28 दिसंबर तक बिल्कुल। देखिए साइंस भी पूरी हो जाएगी, रीजनिंग भी पूरी हो जाएगी, मैथ में मैं ट्राई कर रहा हूं पूरी करा दूं, मेरी कोशिश है। लेकिन अगर आप ऐसे बातचीत का दौर जारी रखेंगे तो मेरी कोशिश विफल हो जाएगी। अगर आप ऐसे बातचीत का जोर जारी रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं 1 मिनट भी बात करूं, मैं चाहता हूं भैया मैं पढ़ाता ही चला जाऊं, पढ़ाता ही चला जाऊं। ठीक है ना, तो बातचीत मत करवाओ, बस बाकी पढ़ते चले जाओ, मजा आ जाएगा यार, जॉब लग जाएगी। कल शाम को मैं यूट्यूब पे बता रहा था कि यूपी वाले बच्चे की आजकल भगवान ने सुन ली है, एक बार और सुन लेना, बस 1 मिनट और लगा रहे हैं जिससे थोड़ा सा आपके अंदर भी जग जाएगा। कल मैं 5 बजे की क्लास लेके छोड़ा तो एक बच्चे के लगातार 3-4 कॉल आए हुए। मैंने फिर उसको मैंने क्योंकि मैं क्लास में था मैं उठा नहीं पाया, लेकिन मैंने बच्चों को बोल रखा कि बेटा अगर कोई बहुत जरूरी काम है ना तो 2 या 3 कॉल करके छोड़ देना, चाहे मिस कॉल करके छोड़ देना, 3 मिस कॉल करके कम से कम, तो मैं अगर वक्त रहा तो मैं फोन कर लूंगा। तो मैंने उस बच्चे को कॉल किया तो उसने बोला सर नमस्कार, मैंने बोला नमस्कार भाई। बोला सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और मेरी ज्वाइनिंग आ गई है, और मेरा ALP के अंदर पिछली बार हुआ था तो उसकी भी ज्वाइनिंग मेरी किसी कारणवश अटकी हुई थी। इस तरीके से एक बच्चे का 5 बजे फोन आया, दूसरी बार 7 बजे आया। जो यूपी से बच्चे बिलोंग करते हैं वो जानते हैं। फिर ये 69,000 वाली जो टीचर्स की भर्ती थी उनकी ज्वाइनिंग आ गई, तो वो बच्चा इतना खुश हुआ ना, उसने बोला कि सर मैं आपके ऑनलाइन बैच में था,
भैया ऑनलाइन में कैसे? बोला सर आप तो जयपुर से पढ़ाते थे, मैं दिल्ली में ऑनलाइन पढ़ता था आपके, क्योंकि हम लोगों की दिल्ली में भी ब्रांच थी क्योंकि लॉकडाउन से पहले। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब उसने बोला कि सर मैंने ना मैथ में 30 में से 30 के। मैंने बोला बेटा आपकी मेहनत है, ये तो हम तो बच्चों को बताते। बोला नहीं, मैं आपकी बातों से प्रभावित हुआ। रियल में आपने ये बोला था कि एक बारी भरोसा करके देख लो, अगर ना हो तो 2 महीने बाद छोड़ देना मेरी बात को। तो मैंने ये सोचा कि वैसे भी मैं 28 साल का हो गया हूं। वो बच्चा बताने लग रहा था कि सर मैं 28 साल का हो गया था, मुझे लगा आज तक तो जॉब लगी नहीं, शायद मैं 2 महीने एक बार सर की बात मान के ही देखता हूं, नहीं तो मैं ये सोच लूंगा 28 साल 2 महीने का हो गया भाई, कुछ नहीं जॉब लगी। उसने मेरे 2 महीने बोला सर मैंने आपकी बातों को ना जैसे आपने बोला पढ़ने के लिए वैसे पढ़ा, जैसे आपने सोचने के लिए बोला वैसे सोचा, और सर आज बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब देखो, कल रात 9:30 मेरा बैच फिनिश हुआ। उसके बाद एक बच्चे का फोन आया। अभी तक मैं क्या बोलता था कि दौसा ब्रांच, और ध्यान से सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, क्योंकि आप में से दौसा से 100% बच्चे होंगे। मैं कह रहा हूं कि दौसा ब्रांच पे अभी तक मैं क्या बोलता था कि दौसा पे तैयारी करने वाले होते हैं रेलवे के, और मैंने अपने उस वीडियो के अंदर बताया था। और मैं दौसा के अंदर दोबारा जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन बच्चों को मैं क्लासरूम के अंदर लेके आऊंगा, क्योंकि वो ऑफलाइन के स्टूडेंट है, इसलिए मैं उनको क्लासरूम में लेके आऊंगा। तो क्या हुआ था कि ये बच्चे, आज तक मैं बोलता था कि अभी अभी एसएससी मेंस का रिजल्ट आया था 2019 का, अभी अभी एसएससी मेंस का रिजल्ट आया था 2019 का, और 2019 के अंदर दौसा से एक ब्रांच ने, मतलब एक हमारी ऑनलाइन ब्रांच चलती है कि मैं तो जयपुर से पढ़ाता हूं लेकिन वो दौसा से ऑनलाइन ब्रांच चलती है हमारी। तो दौसा के अंदर एक बच्चे का आया, अब वो एक नहीं रहा, अब वो कितने बच्चे आ गए? वो 1+1 हो गए। इन बच्चों के कितने नंबर हैं? इन बच्चों के एसएससी मेंस 2019 के अंदर 200/200 ही नंबर है एसएससी के अंदर। जहां बच्चा ना सिर्फ रेलवे सोचता है ना, वहां ये लोगों ने ये काम कर दिया। और मैं उसने बोला कि भाई कैसे? बोला सर मैं ये नहीं कह रहा रेलवे की तैयारी अच्छी नहीं है, जॉब सारी अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां का बच्चा एसएससी सोच भी नहीं पाता, इसलिए वो कर नहीं पाता। बोला कि सर जब आपकी क्लास में बैठे थे हम लोग पिछले साल, तो हमने एक ही बात सोची थी, भैया रेलवे निकल जाएगा, क्योंकि लेवल तो हर साल बढ़ना है, तो सर के साथ एक बार सर का नाम सुना है तो एक बारी भरोसा करके पढ़ के देखते हैं। और बोला जैसे जैसे क्लासरूम में बैठते चले गए तो हमारी थिंकिंग कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला, और हम लोग कब एसएससी का एग्जाम देने चले गए, कब फॉर्म डाल दिया, और कब सर रिकॉर्ड बन गया, पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगा। बोले कि मेरे माँ बाप मिलना चाहते। तो फिर मैंने बोला कि हम लोग एक ग्रांड सेमिनार करते हैं, कब? जब कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। हर साल जब हरेंद्रा क्लासेस का जब एक ये होता है कि भैया जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, तो उस दिन आपके माँ बाप को बुलाएंगे, सम्मानित कराएंगे। तो भाई साहब अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके भी एग्जाम्पल दे पाऊं, इसलिए पढ़ो। अब दौसा ब्रांच के तो मैं देखिए, दौसा से, करौली से, गोपालपुरा से, जगतपुरा से इतने बच्चों के 200/200 आ गए हैं कि मैं हकीकत में मान गया हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ लिया ना, क्योंकि मैं सिर्फ पेपर की चीज पढ़ाता हूं, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। अब वक्त को बिल्कुल भी जाया ना करें और आंसर बताएं बस। a = 78। अब यहां से मैंने बोला a³ प्लस में 3a², a³ प्लस में 3a² प्लस का 3a, प्लस का 3a और प्लस का 1 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है दोस्त, और इसका जवाब आपको देना है। एक क्वेश्चन तो ये ऐसा आता है, मैं एक और लिख देता हूं ताकि दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कर पाए। मैं एक और लिख देता हूं। इसने बोला x = 344, x = 344। तो वैल्यू आपको बतानी है, x³ - 3x² प्लस का 3x और माइनस का 1 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ये वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिएगा दोस्त सॉल्यूशन मैं देखिएगा सॉल्यूशन क्या करना है। सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि ये क्या होता है, ये चीज का पता है क्या? अरे पता है क्या? बोला सर नहीं। a+1 का क्यूब है ये, a+1 का क्यूब है और ये क्यूब रूट है, ये 3 है। तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो a+1 और a+1 का मतलब है कि 768 और प्लस में 1 और 768 और प्लस में 1, तो ये कितना बन जाएगा 769। आंसर आ जाएगा 7, 6 और 9। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। अब अगर इसी तरीके से मैं इसको देखता हूं तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा x+1 का क्यूब। इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो ये बनेगा x+1 का क्यूब और ऊपर से इसका क्यूब रूट दे ही रखा है। अगर इसका क्यूब रूट दे रखा है, ये 3 कट गया, ये कट गया, तो यहां से x+1 बच गया और x+x कितना है 344, x-1 का बनेगा ना, x-1 का बनेगा और ये कितना है 344-1 और 344-1 है, तो आंसर कितना बन जाएगा 343। बोलो दोस्त आंसर आ जाएगा 343। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं और बड़ी गजब बात है। एक तो आते हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक आता है थोड़ा सा इससे आगे का वर्जन, डायरेक्ट नहीं पूछता है, थोड़ा सा आगे का वर्जन पूछता है, स्लाइटली सा आगे पूछता है। आगे कैसे पूछेगा? x = 98 है, x = 98 है, 98, x = 98 है और यहां से मेरे को वैल्यू बतानी है x इंटू में x² प्लस में 6x और प्लस का 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस अभी यही करते हैं, देखिएगा। देखो अब इसका मैं सॉल्यूशन इधर ही लिखता हूं, इसका मैं सॉल्यूशन इधर ही लिखता हूं। आपको फॉर्मूला दोनों एंगल से याद होना चाहिए। a+b का क्यूब, a+b³ का फॉर्मूला आपको दोनों एंगल से याद होना चाहिए। कैसे? a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू a+b। देखो एक तो तरीका ये भी है, लेकिन आपको ये दूसरे तरीके से भी याद होना चाहिए। a³ प्लस में b³ प्लस का 3a² प्लस 3ab²। ये भी याद है कि एक ही गुना करेंगे तो इधर a² बन जाएगा और इधर b² बन जाएगा। आपको ये भी याद होना चाहिए, ये कई बार बच्चों को याद नहीं मिलता है। तो अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा x³ प्लस में 6x² और प्लस में 12x। तो भाई साहब x³ 6 एक चीज का स्क्वायर है, साथ में दूसरी संख्या है, 3 इंटू दूसरी संख्या 3 इंटू x² इंटू 2। बोलो और प्लस में 3 इंटू दूसरा नंबर, देखो एक जगह a² था और एक जगह फिर a आ गया, और इंटू में b² 4 है, b² कितना हो जाएगा 2²। ये भी संख्या है। तो देखो क्या दिखाई देगा b³ गायब है, क्या दिखाई देगा b³ गायब है। ये वैसे भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमको ये आइडिया आ जाता कि इधर b का मान कितना है। यहां से आ तो गया b का मान 2 है, यहां से आ तो गया b का मान 2 है। बोलो भैया अगर आ गया क्या? बोला सर आ गया, b का मान 2 है। तो हमने अपनी तरफ से क्या किया? हमने अपनी तरफ से क्या किया है? इसको +8 तो इसमें ऐड कर दिया
और -8 इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि 8 में से 8 कटेगा। इक्वेशन को बैलेंस तो रखना पड़ेगा, तो हमने अपनी तरफ से ये a क्यूब है, ये b क्यूब, ये b क्यूब है, ये प्लस में 3a² और प्लस में 3b²। बोलो भैया बोलो, अगर ये 8 समझ में आया, कैसे आया, 8 कैसे समझ आ गया है। तो अब मुझे ये कहानी समझ में आ गई। अगर 8 आपको समझ में आ गया तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का काम कितना हो जाएगा, x + 2 का क्यूब और माइनस में 8। ठीक है, और x + 2 कितना है, x है 98, 98 + 2 100, और 100 का क्यूब है तो 2 4 और 6। ठीक है ना, 100 का क्यूब है तो 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, और माइनस में 8 हो जाएगा, और माइनस में 8 हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 999 और ये आ जाएगा 6। एक बारी मैं कमेंट्स को देख लूं भाई कि बिल्कुल सही चल रहा है क्या। बिल्कुल सर, लिखना भूल गया, क्या लिखना भूल गई, क्वेश्चन में क्यूब रूट कहाँ आया, कौन से क्वेश्चन में, मैं भूल गया क्या कोई चीज पुराने में। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन में ये भूल गया। ये लीजिए 3 है, और ये लीजिएगा ये भी 3 है। अरे ये छोटे छोटे बड़े कहते हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखा करो। तो अब देखो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। बिल्कुल, मनीष कुमार कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग तो यार रिपीटेशन की कोई खास जरूरत है नहीं। मैंने सिर्फ ये देखा कि आपके पास एक फॉर्मूला, वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला है, a क्यूब b क्यूब, कहां से मैंने a निकाला, कहां से मैंने b निकाला, वीडियो आपके पास है। मुझे लगता है कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। एक आपके रेलवेज के अंदर खूब पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन, खूब दम लगा के पूछा गया ये क्वेश्चन। कौन सा, a क्यूब b इज इक्वल टू abc, a क्यूब b इज इक्वल टू a b और c, a क्यूब b इक्वल टू abc इक्वल टू 180। मैं अगर दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहां लिख देता हूं, कहाँ जाएगा, a क्यूब b इक्वल टू abc और इक्वल टू 180। ठीक है, और अब वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड c, धनात्मक संख्याएं हैं। अब इसने यहां से एक चीज और दे दी कि a, ये b और ये c कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर से हैं। ए बी और सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं। ए बी सी के कौन से नंबर हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है कहने का मतलब। तो आपको सी का मान निकालना है, क्या होगा, आपको सी का मान निकालना है, क्या होगा, बोलो बोलो भैया। अगर मैं यहां से सॉल्यूशन निकालता हूं, अब मैंने यहां से सॉल्यूशन निकाला, गौर करिएगा, अगर इन दोनों को मैं बराबर रखता हूं तो a क्यूब b इक्वल टू ए बी सी। भाई साहब b से b कटेगा, इससे ये स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने ये देखा कि a स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया और a स्क्वायर इक्वल टू सी है, और तीनों की मल्टीप्लाई 180 है। मेरी बात को गौर करना भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी चीज का स्क्वायर सी के बराबर है एट प्रेजेंट। सिर्फ अगर मैं सिर्फ इस पोजीशन की सोचूं तो a की वैल्यू और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
अगर मैं सिर्फ इस पोजीशन की सोचूं तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान लो। अगर ए 2 मानोगे तो सी 4 हो जाएगा, अगर ए 5 मानोगे तो सी 25 हो जाएगा। लेकिन धनात्मक, मैं लिख देता हूं पूरा, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि यहां थोड़ा बोर्ड में जगह कम थी, इसलिए मैंने सिर्फ आधे वर्ड लिखे थे। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं ये, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पूर्णांक होने चाहिए नंबर, पूर्ण अंक, पॉइंट का कोई नंबर नहीं। तो देखो, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने हो और नंबर भी पूर्णांक लेने हैं, इंटीजर लेने हैं, तो क्या करना है भैया, ए स्क्वायर, जब किसी चीज का स्क्वायर है ना, तो यहां से आप ये सीधी सी बात का ध्यान रखना, ए इक्वल टू सी कितना बन जाएगा, ए इक्वल टू सी तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा बस। और अगर यहां से मेरे से कोई पूछता है भैया बी का मान बता दो, तो बी का मान हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई तो 180 होती है, तीनों की मल्टीप्लाई तो 180 होती है, तो बी का मान तो 180 हो गया, बी का मान तो 180 हो गया। और यहां से a इक्वल टू सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया है और b का मान 180 हो गया है। बोलो अगर बात सबको समझ में आई तो, अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सीधा आगे बढ़ते हैं। 5 3 4, ये बच्चे कह रहे 5 3 4, अरे 5 का 5 दिया 15, 15 चौका 60, कहां बना, 180 तो बनाओ तीनों की गुणा, एक भी कोई नंबर बना ही नहीं सकते आप, मतलब ही नहीं है कोई नंबर बन जाए, पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती, क्योंकि धनात्मक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं हैं, पॉइंट की संख्या आप बना नहीं सकते, तो कोई चीज बन ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं बन सकती है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि अब मैं ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर क्या कराऊं, हर एक चीज को देखते 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन से आप बड़ा आसानी से कर रहे होंगे। देखो, एक ये भी क्वेश्चन करा देते हैं, एक ये भी क्वेश्चन करा देते हैं। क्या इसने बोला a की पावर 4 प्लस में a की पावर 3, a की पावर 4 प्लस में a की पावर 3 प्लस में a स्क्वायर और प्लस का a, प्लस में a स्क्वायर और प्लस का a प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आपको क्या बतानी है, a की पावर 2015 प्लस में a की पावर 2000 और प्लस में 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ये सॉल्यूशन आपको निकालना है, क्या होगा। वैसे तो ये जैसे एसएससी वाले बच्चे जब आते हैं ना, तो हम उनको क्या सिखाते हैं, एसएससी वाले बच्चे जब भी आते हैं तो हम उनको ये सिखाते हैं कि जब भी ऐसी लगातार पावर हो जाए ना, देखो एक क्या होता है, एक की पावर 0 को अपन 1 बोल सकते हैं, यानी किसी भी चीज की पावर 0 अगर हो जाए तो उसको 1 बोल सकते हैं। तो यहां पावर 0 है, यहां 1 हो गई, यहां 2 हो गई, यहां 3 हो गई, यहां 4 हो गई, तो लगातार पावर होने से अब उनको फिर इस तरह के हम तो, क्योंकि एसएससी के अंदर यूज होता है इतनी स्पीड का, आपके अंदर इतने डेप्थ के क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो इसलिए मैं वो टेक्निक के ऊपर आ ही नहीं रहा कि a की पावर 5, इससे अगली पावर 1 होती है, हमेशा फिक्स है ये बात, क्योंकि फिर यहां एसएससी में तो ये बेस पॉइंट बन गया, अब इसके ऊपर के क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, तो यही सबसे ऊपर है। तो इसीलिए फिर मैं आपको तो अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि जब ये लगातार नंबर है, ये जैसे 1 पावर, ये 2 पावर, ये 3 पावर, ये 4 पावर, तो इससे अगला 5 किसके बराबर है, 1 के। और अगर ये लगता कि सर कैसे, सर समझ आई नहीं बात, बता देते ना भाई,
देखो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ये कितना है, a की पावर 4 है। ये कितना है, a की पावर 3 है। ये कितना है, a स्क्वायर है। और ये कितना है, a है। और ये कितना है, 1 है। और इक्वल टू में कितना है, 0 है। देखो अब मैं क्या करता हूं, a से गुणा कर लेता हूं। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई a। मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई बाई a। तो ये बन जाएगा a की पावर 5 प्लस में a की पावर 4 प्लस में a की पावर 3 प्लस में a स्क्वायर और प्लस में a इक्वल टू 0। देखो ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ऊपर वाले को माइनस कर दिया। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सारे एक ही तरफ हैं। तो भैया इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो मैंने देखा 1 की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो इधर से मेरा सीन बिल्कुल क्लियर हो गया कि 1 की पावर 5 इक्वल टू 1 है। आपके तो ये लास्ट लेवल है, लेकिन एसएससी में तो यहां से इस टाइप की शुरुआत होती है, इसलिए हम उनको तो डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट आपको भी बता दिया है, अगर आप याद रख पाए तो, लेकिन याद होगा क्योंकि देखिए आगे से आगे आपको कंसेप्चुअल मैथ पढ़ना ही है। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि जब हम कंसेप्चुअल मैथ को लेके चलते हैं तो कितना धीरे धीरे, कितना शानदार तरीके से चल रहे होते हैं। तो मैंने बोला कि जब भी यहां से 1 2 3 4 तो अगली पावर 5 सीधा 1 लिख दो। बोलो सीधा लिखने में फायदा है कि नहीं है? बोलो सर फायदा है। अब अगर मैंने लिख दिया सीधा तो अब मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर, इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a की पावर 5, 5 चौका 20, 403 प्लस में 1 की पावर 5 400 और प्लस में 1। ये है। अब 1 की पावर 5 1 है तो इसको तो 1 ही रख लो। 1 की पावर 5 1 है तो इसको भी 1 रख लो। और ये 1 है तो इसको भी 1 रख लो। और 1 1 और 1 तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो गया है दोस्त। टोटल मिला के 3 हो जाएगा। तो ये आंसर मेरा 3 आ गया। बोलो भाई, अगर सभी बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट जवाब आ गया है तो मुझे बताइए, हाँ सर बात समझ में आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लास रुक रुक के कहाँ चल रही है ढक्कन? क्लास सही चल रही है, क्लास सही चल रही है। सुबह सुबह रुकावट तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह नेट का लोड थोड़ा कम रहता है, और नेट का लोड कम रहता है तो रुकावट तो आएगी ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगातार पावर वाला क्वेश्चन आता है तो आप कर लेना भाई साहब, ठीक है। देखो x प्लस वाई और प्लस का z, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, ये बताना है। बोलो बोलो भैया, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका जवाब सही दे सकते हैं। बोलो, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन भी लगाएंगे तो हमारी बेइज्जती है। बिना ही लाइन का क्वेश्चन है। आपको पता है कि x प्लस वाई है, सिर्फ 2 चीजों का जोड़ है, सिर्फ 2 चीजों का जोड़ है। तो तीसरी चीज उधर ले जाओ, तीसरी चीज उधर ले जाओ। तो ऊपर तो लिख दिया एक्स वाई जेड, ऊपर लिख दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है भैया। अगर यहां से x प्लस वाई है तो तीसरी चीज को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस जेड इंटू में y प्लस जेड है, y प्लस जेड है तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस एक्स, और इंटू में
इसने बोला z प्लस एक्स है, z प्लस एक्स है, z प्लस एक्स है तो y को उधर ले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का y। बोलो भैया, z से z कट गया, मतलब माइनस से माइनस कट गया, और ऊपर भी एक्स वाई जेड नीचे भी एक्स वाई जेड, ये तो कटना तय है, और लेकिन नीचे का एक माइनस अभी कटा नहीं है, तो ये आंसर कितना बन जाएगा -1। और मेरे दिल की आवाज कह रही है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। अभी मैं कमेंट्स को नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं अभी नोट्स को देख लेता हूं कि कुछ मैं हर वक्त नोट्स को ध्यान में रख के चलता हूं कि कोई चीज बच ना जाए। बोलो, बात बिल्कुल क्लियर हो गई सर, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत गजब काम आप कर रहे हैं, वेरी गुड भैया। तो मेरे नज़र के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। तो चलिएगा, ये मैक्सिमम मिनिमा कोई आपको ज़रूरत है नहीं, हम लोग मैक्सिमम मिनिमा से आगे बढ़ जाते हैं। इनको मैं आपको सर्ड इंडिसेस में करवा दूंगा, बिल्कुल, ये वैल्यू पुटिंग की भी। अच्छा, एक चीज एक ही मिनट रुकिएगा, मैं देख रहा हूं कोई चीज अगर आपके लिए काम की है तो। बाई चांस ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उस चांस को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाई चांस ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टाइप, बाई चांस ही क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट टाइप। अच्छा यार, एक चीज और बताओ, एक मिनट, मैं नेक्स्ट टाइप शुरू करने से पहले एक बात और, क्योंकि एक बच्चा, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा परेशान हो। एक बच्चा यार कल भी बहुत परेशान हुआ था। मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस की पीडीएफ आप तक आ चुकी है क्या? मुझे सिर्फ हाँ या ना लिख देना, यस या नो लिख देना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उस डेट को आया था, इतना आ गया। क्या ट्रिग्नोमेट्री की सभी क्लासेस की पीडीएफ आ चुकी है क्या? बस ये बता देना यस। सियाराम गुजर ने बोल दिया कि यस। नहीं, ये कैसे हो सकता है यार, कोई नहीं कह रहा है, कोई यस कह रहा है। नहीं, नहीं पाल, नो 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 नो, ट्रिग्नोमेट्री की सारी पीडीएफ कैसे नहीं आई है? ट्रिग्नोमेट्री की सारी पीडीएफ आई ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की सारी पीडीएफ नहीं आई, तो आज ही चेक कराता हूं यार। मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ दिए हुए हो गए हैं 10 दिन, 10 दिन तो हो ही गए होंगे, क्योंकि 10 दिन तो फिनिश हुए हो गए उसको। अरे यार, ये नेट समस्या आ गई। चलिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब समझ गया। मुझे ट्रिग्नोमेट्री की चेकिंग करवानी है, क्योंकि कल उस बच्चे ने, देखिए अब क्वेश्चन, मैंने ये बोला x इज इक्वल टू 2 माइनस में, अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं x इज इक्वल टू 2 माइनस में 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3, ये दो चीज दे रखी है, ठीक है भाई। तो वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब -6x², एक्स क्यूब -6x² प्लस 18x,
प्लस का 16, इसका मान आपको इसका मान आपको बताना है क्या होगा। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। मैंने बोला अगर मैं तरीके से समझाऊंगा ना तो ये थोड़ा डिटेल में जाएगा। अब मैं बिना ही तरीका समझा देता हूं आपको, तरीका नहीं, मेरे बात सुनना मेरी बात को, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही करना है। बिना तरीके से ही समझा देता हूं क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कह रहा हूं। ए क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस, क्योंकि आपको इस बात का पता है यहां x है और यहां पावर 3 है, तो x से 1 से 3 पर आना है। अगर 1 से 3 पर आना है तो क्यूब किए बगैर तो काम चलेगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल मन में बैठा लो कि अगर मैक्सिमम पावर स्क्वायर होता तो स्क्वायर करना पड़ता, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 करना पड़ेगा। सिर्फ ये 2 ही तो चीज ऐसी हैं जो लगातार फॉर्मूले से ही आती हैं, या तो क्यूब और या तो स्क्वायर। तो मैंने ये देखा भैया, यहां से मैं करता हूं 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो खुद सोचो, ये पावर 1/3 है और क्यूब करने का मतलब पावर में 3 कर दो भैया, 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 2 प्लस सी का, तो ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब मेन निशान ये है, ये वाला निशान को मैं निशान ये रेड से लगाता हूं, डेंजर निशान है ये। इन दोनों निशान की मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा? किसी भी एक प्लस और एक माइनस की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस उधर जाकर ये माइनस इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस इक्वल टू के इधर जाकर प्लस। ये निशान बड़ा जरूरी है, एक बार दोबारा देख लो, ये माइनस और ये प्लस जो गिवन के अंदर है, एक माइनस एक प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। बोला सर कैसे? अरे ढक्कनों, -4 और प्लस का 3 करूंगा तो कितना बन जाएगा? बोला सर -12। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, यहां एक चीज का माइनस और एक चीज का प्लस है तो आपका माइनस ही तो बन रहा है। बोला हाँ सर हाँ सर। तो मतलब ये रह गया कि भाई साहब माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस अगर इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है? बोला हाँ सर प्लस। अब इसने बोला 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है बात यार। तो मैंने यहां से देखा 8 और 4 12, 12 में से 2 गया तो 10 और प्लस 3 दूनी 6 और इन दोनों का मिलाकर भी तो 2 बन जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 3 दूनी 6 दूनी 12, 10 प्लस में 12 और प्लस में 16, 16 12 28। ये x तक का वैल्यू आएगी। ये जो भी कहानी बनेगी ना ये x तक की वैल्यू आएगी। और बाद में देख लो, ये तो हो गया x तक की वैल्यू। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी x तक की। यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी x तक की। और जैसे ही x तक का मान आ गया, अब क्या करना है? ये प्लस में कितना है 16 है, 12 10 22 और 22 16 38। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 38। आंसर मेरा कितना बन जाएगा 38।
8। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार बात बिल्कुल परफेक्ट है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर, एक और क्वेश्चन मैं इस तरीके का करवाता हूं आपको। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके का आपको करवाऊं, क्या मैंने अगर बोला, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका, और ये इसका जवाब सभी बच्चे देंगे भैया। अगर ये बात आपने जवाब दे दिया तो समझ लेना इस तरह का क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं। 5 प्लस में 5 की पावर 1/3 और प्लस में 5 की पावर 2/3। 5 प्लस में 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3, तो मेरे को बताना है एक्स क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 60x, प्लस का 60x, और ये है ये वाला। ठीक है, तो ये बताना है, बस बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको कि यहां पे क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, कुछ नहीं सोचना। सिंपल सी बात है बस आपकी। क्या बात है सर? बात ये है मेरे भाई, क्या कि x से अगर x क्यूब पे आना है तो पावर 3 करना पड़ेगा, a प्लस बी का क्यूब अप्लाई होगा। बात सिर्फ ये है। दो ही तो फॉर्मूले ऐसे हैं जो सीधी सीधी एप्लीकेशन होती है, एक स्क्वायर वाली और एक क्यूब वाली। तो अगर मैं यहां से क्यूब की करता हूं तो देखो देखो, अब सीधा सा देखो, 5 का a क्यूब, 5 का क्यूब 125, प्लस में b क्यूब ये 5, प्लस में c क्यूब ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब है मेन डेंजर निशान, अब है मेन डेंजर निशान। एक प्लस और दूसरा भी प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन कितनी बनेगी भैया? प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन सर प्लस। ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा सर? माइनस। तो यहां निशान आ गया है माइनस का। ये बात बस मेन थी, यहां निशान आ गया है माइनस का। -3 इंटू ए और इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू में सी। बोलो दोस्त, इसका आंसर बताइए कितना आएगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका आंसर कितना आएगा। बोलो भैया, बिल्कुल आसान सी चीज है, आपको समझा दी है कि अगर पावर 1 से पावर 3 पर हमको अगर जाना है तो क्या करना है। बोलो भैया बोलो, इसका जवाब मुझे आंसर में बताइए। मैं अभी कमेंट्स देखूंगा नहीं, सिर्फ ये जो रेड निशान है ना, इस निशान का ही गेम है, निशान का गेम है। बोलो भैया बोलो। ठीक है, तो मैंने ये देखा 125 और 5 130, 130 में 25 जोड़ दिया 155, 155 155, माइनस में 3 गुना 5 15, 15 पंजू 75, 155 में से अगर 75 चला गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। बोलो दोस्त बोलो, क्या इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे क्या? क्या मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि भैया अगर अब हमारे को कोई दिक्कत आएगी। सर 3 ABC क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आया। अरे 3 चीज है ए बी सी, पहले में भी ए का क्यूब किया, दूसरे में बी का क्यूब किया, तीसरे में सी का क्यूब किया। ये 3 ABC नहीं कर रहा मैं हकीकत में, ये आपको समझाने के लिए 3 ABC बोल दिया, नहीं तो हकीकत में क्या कर रहा हूं 3AB और इंटू में ए प्लस बी कर तो मैं यही रहा हूं, लेकिन इस ए प्लस बी का ए प्लस बी को अगर मैं देखता हूं, एक ए है 5,
और एक ए है 5 की 1/3 और एक बी है 5 की 2/3 और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/3 और प्लस में 2/3, 1/3 और 2/3 ऐड होकर ये 3/3 और 3/3 का मतलब ये 1 होता है, यानी ये सी के बराबर आ जाता है। 3/3 ये ए मानू ये बी मानू, इसको अगर मैं ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी मानता हूं और इसको अगर मैं सी मान लूं, तो ये जो है ना ए प्लस बी के ही तो बराबर है, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन के। तो इसलिए मैंने यहां पर सीधा कर दिया, मैं डायरेक्ट एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा, एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो भैया बोलो, अगर बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो सभी बच्चों को, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बात बिल्कुल क्लियर है। रेलवे का एग्जाम कौन करवा रहा है? रेलवे का एग्जाम कोई भी करवाए, हमें तो सिलेक्शन से मतलब है। रेलवे का एग्जाम का क्या करना है अपने को, एग्जाम कोई भी करवाए, एग्जाम मेरे टीसीएस ही करवाएगा। जब सारे पेपर ही टीसीएस करवा रहा तो ऑटोमेटिक सी बात है टीसीएस ही करवाएगा एग्जाम, तो ठीक है ना। तो रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही करवाएगा। तो जो मोटे मोटे सी टाइप्स हैं वो तो हो गई है। अगर आप कहें तो अब मैं कह रहा हूं कि वैसे आपके ज्यादा यूज में है नहीं, देखो मैंने हर बहुत छाट के करवाया, क्योंकि एसएससी वालों के लिए तो कम से कम 10 क्लास और चाहिए। अभी एसएससी वाले बच्चों के लिए तो कम से कम 10 और चाहिए। इसमें मैंने बहुत छाट के कि क्या क्या चीज आपके बड़े काम की है, क्या क्या चीज आपके बड़े काम की है, बस वो चीज कराई है। एक्स्ट्रा मैंने कोई एक भी बात नहीं बताई, न नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे को जहां तक आ रहा है लगभग जहां मेरा आइडिया 70, 75, 80 के करीबन में क्वेश्चन है बस, ठीक है। अगर चाहो तो चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस को मैं 180 करवा देता, इन्हीं क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाता चला जाता, लेकिन मैंने सोचा कि कंसेप्ट आपको करवाऊं, बस सिर्फ कंसेप्चुअल। अब अगर आप कहें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके पेपर की जरूरत नहीं है ये वैल्यू पुटिंग करना, आपके पेपर की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पेपर में बहुत लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। सिमेट्री करना, वैल्यू पुटिंग करना, सिमेट्री करना, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम के नहीं है ना। डिग्री कॉन्सेप्ट ये जो इस तरह के हायर लेवल से थोड़े से जो थोड़ा हायर लेवल चीजों के अंदर आते हैं, ये मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक, एक क्लास और ले लें, चलो फिर एक क्लास और ले लेंगे। अब मुझे लगता है आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई होगी, तो आज करते हैं यहीं तक, और एक क्लास कल की क्लास और ले लेते हैं अलजेब्रा की, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा। सिंपल मैंने आपके ही पेपर को देख के करवा रहा हूं, एक भी बच्चा ये ना समझे कि कोई भी क्वेश्चन बड़ा करवाया है, बड़ा तो मैंने वैसे ही नहीं करवाया। दूसरी बात, आपके पेपर्स को देखकर कि कौन से क्वेश्चन करवाने चाहिए जिससे आपको फायदा हो जाए, तो ये काम मैं करवा रहा हूं। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक, और 11 बजे आज संडे मोटिवेशन के ऊपर 11:15 बजे सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहेगी। आज 10 से 15 मिनट में संडे मोटिवेशन 11:15 बजे। अभी आप क्लास किसकी लेंगे? रीजनिंग की, फिर साइंस की। 11:15 से आज यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 10 ही मिनट की क्लास है। 11:15 से 11:25 संडे मोटिवेशन की, क्या करना चाहिए जिससे हम मोटिवेट रहें, जिससे हम पढ़ते चले जाएं। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।